Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well. And today we are going to take a start of our Wi-Fi DX training classes. Today we are going to take a start of our Wi-Fi DX training classes, which we are conducting at Flahe Ummat with the cooperation of Meta Zenith and Digital Pakistan. And let's begin with the introduction of Wi-Fi DX. तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि वाईफाई डीएक्स क्या है, इस प्रोग्राम के गोल क्या है और बेसिकली हम इस ट्रैक में कौन से कोर्सेज को, प्रैक्टिकल कोर्सेज को कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाईफाई डीएक्स क्या है। वाईफाई डीएक्स, वाईफाई स्टैंड करता है वुमेन आईसीटी फ्रंटियर इनिशिएटिव के लिए। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि 2016 में एपीसीआईसीटी ने और यूनिसेफ ने मिलकर लॉन्च किया था। और इसका बेसिक पर्पस जो था वो वुमेन्स को वोकेशनल स्किल्स सिखाकर उनको एम्पावर करना था। लेकिन उसके बाद जब कोविड-19 आया तो उसने वुमेन लेड बिजनेसेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। इवन दो कि बहुत सारी वुमेन्स ऐसी थी जिनके बिजनेसेस उस सिचुएशन में सरवाइव नहीं कर सके, उनके बिजनेसेस फ्लॉप हो गए। तो उस सिचुएशन के बाद इस सिचुएशन को एपीसीआईसीटी ने दोबारा से वाईफाई को रीवैम्प किया। इसका एक न्यू वेरिएंट बनाया गया जिसको हम वाईफाई डीएक्स कहते हैं। डीएक्स से मुराद होता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो कि वुमेन्स लेड बिजनेसेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है, यानी कि वो अपने ट्रेडिशनल बिजनेसेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं डिजिटल स्किल्स सीखकर। तो बेसिकली वाईफाई डीएक्स जो है वो वुमेन्स को डिजिटल स्किल्स सिखाता है, वुमेन लेड बिजनेसेस को प्रमोट करता है और वुमेन्स को टेक सेवी बनाकर उनको लीडरशिप के रोल पर लाने में भी उनकी हेल्प करता है। और यूनिसेफ और एपीसीआईसीटी ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था ताकि जो जेंडर एक डिजिटल जेंडर गैप है या फिर जो जेंडर इनइक्वालिटी है ताकि उसको खत्म किया जा सके। उसके बाद इस प्रोग्राम के गोल्स क्या है। सबसे पहला जो इस प्रोग्राम का गोल है कि वुमेन्स को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल बिजनेस स्किल्स सिखाए जाए ताकि वो फेसबुक मार्केटिंग, उसके बाद जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप बिजनेस है और गूगल जितने भी टूल्स हैं, ताकि वो उनको यूज करके, उनको सीख कर उनको यूज करें और उनसे अपने बिजनेस को बेहतर तरीके से रन कर सके। उसके बाद टेक्नोलॉजी जो है वो वुमेन्स एम्पावरमेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। टेक्नोलॉजी के जरिए वुमेन्स जो है वो अपने इनकी वो सीख सकते हैं। इन स्किल्स को सीख कर वो जब ऑनलाइन कमाना शुरू कर देती हैं तो वो पहले की निस्बत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, वो इंडिपेंडेंट बन जाती हैं। तो टेक्नोलॉजी उनकी जो है वो एम्पावरमेंट का एक जरिया भी है। और ये प्रोग्राम से वुमेन्स को यही नहीं सिखाता कि वो कैसे जो है वो ये प्रोग्राम सिर्फ उनको ये नहीं सिखाता बल्कि उनको जो है वो नए आइडियाज अपनाने में भी उनकी हेल्प करता है। इनके वो अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती हैं। इनके वो अपवर्क और फाइवर एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर वो अपनी फ्रीलांसिंग भी शुरू कर सकती हैं। तो बेसिकली ये प्रोग्राम जो है वो एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिजिटल इनोवेशन की इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। इंटरप्रेन्योरशिप के लिए डिजिटल इनोवेशन जो है वो क्यों जरूरी है। अगर हम देखते हैं कि अगर एक खातून ट्रेडिशनल वे में अगर एक बिजनेस चला रही है तो वो ज्यादा से ज्यादा अपनी सराउंडिंग्स में या फिर अपने शहर के लोगों को अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकती है। लेकिन अगर वही वुमेन अगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाती है और अगर वो अपने बिजनेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म करती है, सोशल मीडिया चैनल्स का यूज करती है, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि एक्सी है, दराज.पीके हैं, अगर वो वहां पर अपना ऑनलाइन स्टोर बनाती है तो वो अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज को सिर्फ अपने सराउंडिंग्स में या फिर चंद लोगों तक ऑफर नहीं कर सकती बल्कि वो इंटरनेशनल लेवल तक, बल्कि मुल्क भर में इंटरनेशनल लेवल तक भी वो अपने कस्टमर्स तक अपनी सर्विसेज जो है वो ऑफर कर सकती है, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती है। और दूसरी चीज की ये वो हमारे टाइम और हमारे पैसे दोनों की बचत करता है। जैसे कि आपको बार बार जो है वो बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती अपने पैसे जो है वो ट्रांसफर करने के लिए। आप जो है वो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू घर बैठे जो है वो अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ऑनलाइन जो है वो स्टोर बनाते हैं तो आपको ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं तो आपको उनके जरिए आप अपनी प्रोडक्ट्स को इजीली जो है वो घर बैठे सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रोग्राम जो है वो वुमेन्स को इस काबिल बनाता है कि वो डिजिटल इकोनॉमी में मेल्स जो बिजनेस ओनर है उनके मुकाबले में आ जाए, उनके मुकाबले में ग्रोथ कर सकें। और इस प्रोग्राम में हम कौन से प्रैक्टिकल कोर्सेज कवर करने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले ई कॉमर्स है।
डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, डेटा एनालिटिक्स है, ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग है। और ये सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि इटसेल्फ एक डोमेन है। और हमारी टीम, जिसमें मिस समरीन फारूक हैं, सर मोहम्मद जिशान अवान हैं, तैयबा रुखसार हैं, मिस इफ्जा जाहिद और मिस हंसा याकूब हैं, जो कि मिलकर इंडिविजुअली इन कोर्सेज को जो है वो कवर कर रही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स होता है कि आप इंटरनेट के थ्रू और ऑनलाइन अपनी चीजों को कैसे सेल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग घर बैठे शॉपिंग करते हैं। तो वो, आप अगर इन ऑनलाइन जो है वो सेल करना अगर सीख जाते हैं तो आप उन लोगों को घर बैठे जो है वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। तो इस कोर्स में बेसिकली आप सीखेंगे कि आप कैसे दराज पर अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, अपनी ऑर्डर्स को घर बैठे आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं, और mctconnect.com पर आप कैसे अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। जिससे आपको, और इसके लिए आपको जो है वो एक बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती, और आपको एक फिजिकल शॉप की भी जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप बहुत ही लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ अपना जो है वो बिजनेस एक स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ डिजिटल टूल्स को सीख कर। उसके बाद आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर आप एक ट्रेडिशनल वे में मार्केटिंग करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। आपको पहले तो डिजाइन बनवाने पड़ते हैं, उसके बाद फिर आपको अपने बिजनेस को मार्केट करने के लिए, उसके बाद आपको अपने बिजनेस को मार्केट करने के लिए उनको प्रिंटिंग करवानी पड़ती है, तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी हो जाता है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप सोशल मीडिया या फिर के जरिए अगर आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं तो वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। जैसे कि आप ऑनलाइन फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके जरिए आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी ऐप्स जो है वो यूज करते हैं। तो यही वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज करके बहुत सारे लोगों तक अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज जो है वो पहुंचा सकते हैं, उनको अपनी प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डिजिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं, अपने बिजनेस को जो है वो डिजिटली अगर उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने फाइनेंस को भी डिजिटली मैनेज करना सीखें। तो बेसिकली डिजिटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप सीखेंगे कि आप कैसे जो है वो डिजिटल टूल्स को यूज करते हुए, जैसे कि गूगल शीट या एक्सेल शीट को यूज करते हुए आप कैसे अपने फाइनेंस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अपने बिजनेस के पैसे को, अपने पर्सनल फाइनेंस को आप अपना कैसे मंथली बजट बना सकते हैं, अपने इनकम और एक्सपेंस का कैसे आप रिकॉर्ड बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस का भी स्टेटमेंट जो है वो डिजिटल टूल्स की हेल्प की मदद से इजीली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली जो है वो अपने बिजनेस का हिसाब किताब करते हैं तो उसमें गलती के चांसेस भी हो सकते हैं, उसमें आपसे मिस्टेक भी हो सकती है, और वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी होता है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप डिजिटल टूल्स को यूज करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक फार्मूलाज की मदद से आप जो है वो इजीली अपना जो है वो सारा रिकॉर्ड रख सकते हैं, इजीली जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें गलती के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम होते हैं। उसके बाद अगर हम डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो डेटा एनालिटिक्स का मतलब होता है कि अपने बिजनेस के डेटा को एनालाइज करना और ऐसी इंफॉर्मेशन लेना कि जिससे आपको अपने बिजनेस की डिसीजन लेने में मदद करे। जैसे कि अगर एक बिजनेस है तो वो बिजनेस अपने डेटा को एनालाइज करता है और देखता है कि उसके पास कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ज्यादा सेल हो रही है। जब वो देखता है कि अगर कोई प्रोडक्ट्स ज्यादा सेल हो रही हैं तो वो उनकी स्टॉक को बढ़ा सकता है, उन पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है ताकि इनको प्रॉफिट हो। और जो प्रोडक्ट्स उनकी सेल नहीं हो रही वो उन पर कम इन्वेस्टमेंट करता है या फिर उनको उन पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो बेसिकली डेटा एनालिटिक्स आपको हेल्प करता है अपने कस्टमर्स के बिहेवियर को समझने में, अपने बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में, और ये आपको मदद करता है कि आप अपने बिजनेस को जो है वो प्रॉफिट में ला सकते हैं। उसके बाद जब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो आपके लिए सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना ट्रस्ट बिल्ड करें कस्टमर्स के साथ, अपने बिजनेस को जो है वो सिक्योरली चलाएं। तो ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी में आप सीखते हैं कि आप ऑनलाइन जो है वो कैसे अपने डेटा, पर्सनल डेटा को, अपने बिजनेस के डेटा को और अपने कस्टमर्स के डेटा को जो है वो ऑनलाइन सिक्योर और सेफ रख सकते हैं। इनके जैसे कि स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और फिशिंग अटैक्स भी हो जाते हैं, तो उनसे आप कैसे बच सकते हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन तो हर एक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि वो इन तकरीबन बेसिक जो जितने भी ऑनलाइन थ्रेड्स हैं या फिर जो इसेंशियल जो स्टेप्स हैं जिनसे आप जो है वो अपने ऑनलाइन जितने भी अकाउंट्स हैं उनको सेव बना सकते हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन होना तो हर एक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें बेसिकली आप सीखेंगे कि आप
इन स्कैम से, ठीक है, इन फ्रॉड से या फिशिंग अटैक से कैसे बच सकते हैं? कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं और अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को जो है वो उनको ज्यादा सिक्योर बना सकते हैं? उसके बाद आज तक की 6 नंबर पर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग जो है वो ऐसी प्लानिंग होती है जैसे कि आप अपने बिजनेस को प्लान करते हैं कि हमने ये बिजनेस चलाना है, तो उसके बाद बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग होती है कि आपके पास अगर कोई अनएक्सपेक्टेड ऐसी सिचुएशन आ जाए या फिर ऐसे हालात पैदा हो जाए कि आपका बिजनेस जो है वो उन मुश्किल सिचुएशन में कैसे सरवाइव करेगा। तो बेसिकली आप प्लानिंग, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग वही होती है कि उन मुश्किल सिचुएशन में आपका बिजनेस कैसे सरवाइव करेगा। आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, एक कंटिन्यूटी प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास इमरजेंसी फंड होने चाहिए ताकि उस मुश्किल सिचुएशन में भी आपका बिजनेस जो है वो सरवाइव कर सके। तो बेसिकली जो वाई बाई डी एस का ट्रैक है, ये इन कोर्सेज का एक मजमू है, एक कॉम्बिनेशन है, ताकि आप जो है वो ये प्रैक्टिकल स्किल्स सीखकर सिर्फ आप ऑनलाइन सेल करना ना सीखें, बल्कि आप मुकम्मल तौर पर आपको ये गाइडेंस देता है कि आप कैसे ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट भी कर सकते हैं, अपने फाइनेंस को कैसे डिजिटली मैनेज कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स के डेटा को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं और बेहतर तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं, और कैसे सिक्योरली जो है वो अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस की कंटिन्यूटी की प्लानिंग कर सकते हैं। आप चाहे अपना एक स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना अगर चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है, ताकि आप जो है वो यहाँ पर आप बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के जो है वो इसमें अपना ऑनलाइन जो है वो एक स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी जो है वो इंटरप्रेन्योरशिप पर हैं या फिर अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मुकम्मल तौर पर गाइड किया जाएगा कि आप कैसे अपने उस बिजनेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क प्लीज। No question.